हे गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश चैप्टर 6 द बुल बीनेथ द अर्थ बाय कुलवंत सिंह विर्क। तो इस चैप्टर में हम पूरा रीड आउट नहीं करने वाले क्योंकि आप सबको पता है कि आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। सो ये फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, आपको मीन्स बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। इसी पर आपका जो फ्यूचर है वो टिका हुआ है, ठीक है। तो आप सब ने क्या करना है कि जो ये सारी वीडियोस को अच्छे से ध्यान से सुनना है ताकि आपका कोई भी डाउट है वो सभी क्लियर हो सके। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम समरी करेंगे इस चैप्टर के एंड जो जो मेन क्वेश्चंस बन रहे हैं वो करेंगे, ठीक है। सो पहले मैं आप सबको इस चैप्टर की समरी बता देती हूँ। इस चैप्टर में दो आर्मी मैन होते हैं, एक का नाम होता है करम सिंह, एक का नाम होता है मान सिंह, ठीक है। दोनों यंग मैन होते हैं, यंग मीन्स जवान आदमी होते हैं आर्मी के, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। जो करम सिंह है वो हवलदार होता है, बट जो मान सिंह है वो के नायक होते हैं। जो करम सिंह है वो क्या जो हम राइफ़ल शॉट्स होती है ना, गोली लगाना है ना, राइफ़ल शॉट्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी थी, उसका निशाना बिल्कुल सही जाता था हमेशा, ठीक है। उसने बहुत सारे जापानीज़ सोल्जर्स को वॉर में भी मारा हुआ है, किल किया हुआ है। जो करम सिंह है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था आर्मी में भी और अपने विलेज में भी। जब भी वो अपने विलेज में आता था छुट्टी लेके, तो जो लोग थे वो बहुत, विलेज के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे उसको देखकर। वो अपना पूरा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते थे। जो करम सिंह था वो उनको अपनी जो जंग की, जो वॉर की स्टोरीज़ थी वो सबको सुनाता होता था। एक दिन मान सिंह को क्या है कि अपने विलेज जाने के लिए छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। जब वो छुट्टी पर अपने घर आ रहा होता है तो करम सिंह उसको क्या बोलता है कि जब वो अपने घर से, मतलब छुट्टियों के एंड में, चाहे छुट्टियों के स्टार्टिंग में वो उसके विलेज जाए और उसकी फैमिली से मिले, उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। उससे मिलके करम सिंह बोलता है ये चीज़ मान सिंह को कि तुम मेरे विलेज में भी जाना, ठीक है, मेरी फैमिली तुम्हें मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। मान सिंह उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं तुम्हारे विलेज में भी जाऊंगा। तो वो करम सिंह के जब विलेज में जाता है, ठीक है, जो कि 50 माइल्स दूर होता है उसके विलेज से। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 50 माइल्स दूर होता है उसके विलेज से, ठीक है। तो जब जो मान सिंह है वो करम सिंह के विलेज में जाता है उसकी फैमिली मेम्बर से मिलने, तो सबसे पहले उसको कौन मिलता है, करम सिंह का फादर, ठीक है। वो पोर्च में बैठे हुए थे, ठीक है। जो मान सिंह है वो उनको नमस्ते बुलाता है, सत श्री अकाल जो भी है, ठीक है, उनको एज अ रिस्पेक्ट, मीन्स एज अ रिस्पेक्ट वो उनको नमस्ते बुलाता है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि वो करम सिंह का फ्रेंड है, ठीक है। बट जो करम सिंह के फादर है उन्होंने कोई हैप्पीनेस नहीं दिखाई, कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी उनमें कि ये हाँ मेरे बेटे का दोस्त है ऐसे वैसे, ठीक है। वो मान सिंह से अच्छे से मिले भी नहीं थे, ठीक है। तो उसने उनसे मीन्स पूछा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ कोर्ट के ऊपर, मीन्स मंजे के ऊपर, ठीक है, कि तुम यहाँ पर कॉट के ऊपर बैठ जाओ। तो उसने, जो करम सिंह के फादर थे, उन्होंने क्या किया कि जो उनकी वाइफ थी उनको बोला कि मान सिंह के लिए तुम चाय बनाकर लेकर आओ। जो करम सिंह था उसकी जो मदर थी वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही थी उस टाइम पर, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो करम सिंह है उसका जो छोटा भाई है उसका नेम है जसवंत सिंह, वो आता है। करम सिंह के जो फादर है वो उन्हें बोलते हैं कि तुम मान सिंह को हमारा पूरा विलेज दिखाओ, उसको यहाँ वहाँ पर घुमाओ, ठीक है। तो जब वो वहाँ पर घूम रहे थे, ठीक है, पैदल जा रहे थे, जब वो वहाँ पर वॉक कर रहे थे तो जसवंत सिंह भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलता। तो मान सिंह बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाता है। मान सिंह को क्या होता है कि वो अगले दिन वापस चला जाएगा, ठीक है, कि वो नहीं रुकेगा, वो अगले दिन वापस चला जाएगा, वो ये चीज़ डिसाइड कर लेता है। जब मान सिंह के अकेला पोर्च में बैठा होता था तो एक पोस्टमैन आता है, तो वो मान सिंह को बताता है कि वो क्या है, कुछ करम सिंह के जो पेंशन पेपर्स होते हैं वो लेके आया है। तो मान सिंह को पता लगता है कि उसका जो करम सिंह फ्रेंड है वो मर चुका है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है, वो मीन्स बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, मीन्स उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो करम सिंह के फादर से पूछते हैं कि उन्होंने उसको क्यों नहीं बताया कि असलियत क्या है, पहले क्यों नहीं बताया कि उसका जो दोस्त है वो मर चुका है,
ठीक है। तो उन्होंने मान सिंह को क्या बताया कि वो उनकी जो मान सिंह की हॉलीडेज़ हैं, वो लीव पर आए थे, छुट्टियां लेके आए थे, तो वो ख़राब ना हो जाए इसलिए उन्होंने उसको नहीं बताया। तो मान सिंह क्या है, उसको याद आती है एक पुरानी एक स्टोरी थी, द बुल बिनेथ द अर्थ, जिसमें जो एक बुल है वो कि पूरी अर्थ का जो बर्डन है वो सारा बर्डन अपने हॉर्न्स के ऊपर कैरी करता है। ठीक है। तो वो क्या है, एक उस बुल को उसके फादर के साथ कंपेयर कर रहा था। वो सोच रहा था कि जो करम सिंह के फादर है वो उस बुल की तरह हैं, तो वो कि उसके जो फादर है वो विलिंग है कि उनके खुद के ऊपर इतनी टेंशन्स आई हुई हैं, है ना, इतना बर्डन है, और उनका बर्डन उनके क्या सिर पर है, लेकिन फिर भी क्या है, वो दूसरों का बर्डन भी कैरी कर रहे हैं। ठीक है। तो यही टाइटल है स्टोरी का, और ये बहुत ज़्यादा एप्ट है कि जो करम सिंह के फादर हैं उनको कंपेयर किया गया उस बुल के साथ जो पूरी खुद का भी जो बर्डन होता है वो कैरी करता है और पूरी दुनिया का भी बर्डन कैरी करता है। ठीक है। तो यही था इस सारी स्टोरी में। तो सबसे पहले तो आप मेन लाइंस अंडरलाइन कर लो। मैं सिर्फ ये शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और मेन चीज़ें भी आपको पता हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पेज में अगर हम देखें तो हमें थाथी खारा दिखाई दिया हुआ है कि हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि द बुल बिनेथ द अर्थ के राइटर कौन है? कुलवंत सिंह विर्क। ठीक है। तो नेक्स्ट आ सकता है हमारे पास जो दो फ्रेंड्स थे उनका नेम क्या था? एक का नेम हमें पता है मान सिंह था, एक का नेम हमें पता है करम सिंह था। मान सिंह एंड करम सिंह वर टू बेस्ट फ्रेंड्स, और वी कैन से दैट दे वर टू क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है। करम सिंह आर्मी में क्या थे बताइए? आप सबको याद होना चाहिए कि वो हवलदार थे। करम सिंह हवलदार थे, बट जो मान सिंह थे वो नायक थे। ठीक है। ये रहा, मान सिंह नायक रैंक पर थे बट करम सिंह हवलदार थे। करम सिंह हवलदार क्यों थे? क्योंकि उन्होंने आर्मी पहले ज्वाइन की थी मान सिंह से, ज्वाइंड अप अर्लियर। ठीक है। तो ये रीज़न आ सकता है। नेक्स्ट आ सकता है कि मान सिंह ने किसके विलेज जाना था? हमें पता है करम सिंह के विलेज में जाना था मान सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है करम सिंह के विलेज का नेम क्या था? करम सिंह के विलेज का नेम था थाथी खारा। ठीक है। तो इस इस पेज में से यही क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी ये पूछ सकते हैं कि उनका जो सेंटर था वो क्या था? मान सिंह और करम सिंह दोनों सेम रेजिमेंट सेंटर में थे। ठीक है। वो क्या देश को सर्व कर रहे थे, और अभी वो दोनों एक ही बटालियन में जो कि बर्मा फ्रंट पर था, तो वो वहाँ पर साथ में देश के लिए सर्व कर रहे थे, आर्मी में थे। ठीक है। तो ये लाइंस भी आ सकती हैं। ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। अगर हम इस पेज में से देखें तो हमारे पास क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं कि एक तो ये क्वेश्चन भी बनेगा कि वॉर में करम सिंह ने किन को मारा था? जापानीज़ सोल्जर्स को, मैंने आपको बताया था। ठीक है। जापानीज़ सोल्जर्स को मारा था। एक आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि मान सिंह शॉक क्यों हो गया था? क्योंकि उसको अपने जो फ्रेंड था करम सिंह, उसकी डेथ की न्यूज़ मिली थी, उसको सुनकर वो शॉक हो गया था। करम सिंह के यंगर ब्रदर का नेम क्या था? जसवंत सिंह। करम सिंह के यंगर ब्रदर का नेम था जसवंत सिंह। ठीक है। और क्वेश्चन आ सकता है कि इस स्टोरी में ना 3 गुरुद्वारास के नाम दिए गए हैं, वो शायद नेक्स्ट पेज में है, मैं आपको बताना भूल गई ये लाइन के बारे में।
3 गुरुद्वारास की बात हुई है यहाँ पर, ये रहा। एक तो तरन तारण, एक खडूर साहिब एंड एक गोइंदवाल। ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है, मान सिंह का खुद का विलेज का नाम क्या था? चूरखाना। ठीक है। तो ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है? मान सिंह और करम सिंह कौन थे? हु वर मान सिंह एंड करम सिंह? ठीक है। मान सिंह और करम सिंह दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे, दोनों आर्मी में काम करते थे। करम सिंह हवलदार था, मान सिंह नायक था। जो करम सिंह है वो अपने विलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। जब भी वो अपने घर पर छुट्टी पर आते थे तो विलेजर्स बहुत ज़्यादा खुश होते थे। आप ऐसे आंसर दे सकते हो। ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान सिंह ने कुछ दिनों की जब मान सिंह को कुछ दिनों की छुट्टी मिली तो वो कहाँ पर गया? ठीक है। मान सिंह जैसे आर्मी में है, वो करम सिंह का क्लोज फ्रेंड है आर्मी में। ठीक है। तो एक बार जब मान सिंह को छुट्टी मिलती है कुछ दिनों की, तो पहले तो वो अपने खुद के घर पर जाते, लेकिन बाद में वो क्या, जब उसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी तो तब वो करम सिंह के घर पे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, बन सकता है आपके पास मेन की पोस्टमैन कौन सी न्यूज़ लेके आया था? मान सिंह करम सिंह के घर पे जाते, पहले आपने ये बताना है वो क्या है, मंजे के ऊपर या कॉट के ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है। जो करम सिंह के फादर है वो रूम में थे। तभी क्या होता है, एक पोस्टमैन आता है, वो क्या बताता है मान सिंह को कि वो करम सिंह के पेंशन के पेपर्स लाता है। वहाँ से उसको पता चलता है कि जो करम सिंह है वो के वॉर में मारा गया। ठीक है। तो और आपके पास क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो मान सिंह है, करम सिंह के जो फादर है, उन्होंने उनको बुल के साथ कंपेयर क्यों किया? ठीक है। कि वो क्या है कि अपने सिर के ऊपर कि जो वो बुल है वो अपने पूरे सिर के ऊपर पूरी दुनिया का जो बर्डन है वो उठाता है। ठीक है। तो उसके साथ कंपेयर क्यों किया? हम इसमें लिख सकते हैं कि जो मान सिंह है उसको जब वो न्यूज़ के बारे में पता चलता है तो वो क्या कहता है कि एक स्टोरी उसको याद आती है कि द बुल बिनेथ द अर्थ, कि जो ये बुल है, जो बैल है, वो क्या पूरी अर्थ का जो बर्डन है वो अपने हॉर्न्स के ऊपर, अपने सींगों के ऊपर रखते। तो उसने इसको करम सिंह के फादर के साथ कंपेयर किया कि जैसे जो वो बैल है वो सारी दुनिया का जो भार है, ठीक है, बर्डन है, वो सारा अपने ऊपर रखता है। ठीक है, उसको कैरी करता है। वैसे ही करम सिंह के फादर अपनी खुद के बर्डन्स को, खुद की टेंशन्स को कैरी कर रहे हैं, और फिर भी उनको मान सिंह की इतनी ज़्यादा टेंशन है कि उन्होंने मान सिंह की टेंशन्स को भी अपने ऊपर ले लिया। ठीक है। तो यही सभी क्वेश्चंस बनते हैं सारे चैप्टर, इस पूरे चैप्टर से। सो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को। एंड अगर आपके आसपास या आपके कोई भी फ्रेंड है, ठीक है, जिनको स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको मेरे चैनल का नेम दे सकते हो। ठीक है, ताकि उनको भी स्टडीज़ में हेल्प हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, सबको डाउट्स कुछ ना कुछ होते हैं, तो वो कोई ना कोई चैनल ज़रूर ढूंढते हैं यूट्यूब के ऊपर जहाँ से उनको कुछ ईज़ियर वे में मिल जाए। ठीक है। तो आप अपने उन फ्रेंड्स को, उन रिलेटिव्स को मेरे चैनल का लिंक भेज सकते हो। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।